गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी आपका बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। ज्योग्राफी वैसे बेसिकली 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या आपका वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी लेखपाल, पटवारी, एसएससी, ये जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सारे एग्ज़ामों में भारत की जो ज्योग्राफी है उसका विशेष महत्व है। तो हम ये भी कह सकते हैं, आओ भारत को जानें। आओ भारत को जानें सीरीज के तहत हम पहला टॉपिक देखते हैं, भारत और भारत के बारे में। इस टॉपिक में हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी से लेकर क्लास 11 तक की एनसीईआरटी तक के पहले चैप्टर को संकलित किया हुआ है, उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है आपके सामने, ताकि आप केवल एक ही पेज के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर पाएँ, याद कर पाएँ, समझ पाएँ और मेमोराइज कर पाएँ। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, इस फिगर को देखते रहिए, बकाया सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझती आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और जो नहीं समझ में आएंगे उनके लिए हम फिर से प्रयास करेंगे आपको फिर से समझा दें। तो प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फोकस करेंगे, ठीक है ना। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं मैंने मांगा है। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये इतना सुंदर सा जो नक्शा है ना, वो भारत का है। ऐसा नक्शा विश्व में और किसी देश का नहीं है। देखिए, बांग्लादेश भी है ना, भले ही भारत का हिस्सा था, कब तक था, 1947 तक, है ना। भारत से ही अलग हो गया था ये, पूर्वी मतलब क्या बन गया था ये, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों भारत के ही हिस्से थे एक प्रकार से। कब तक, 1947 तक। फिर मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इसको अलग करवा दिया गया, है ना। याद होगा आपको थोड़ा बहुत, कभी आएंगे इतिहास में चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी हम बात आते हैं ज्योग्राफी की। तो ये हिस्सा है वो बांग्लादेश का है। सबसे पहले भारत के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत, इंडिया, अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया इंडिया। सिंधु नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान में, फिर मिठानकोट में आके इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, फिर ये जाके कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। सिंधु नदी, जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, ऐसी बहुत सारी नदियाँ, इस मतलब बहुत सारी जो सभ्यताएँ थी, जो एंशिएंट कल्चर है आपका 2600 बिफोर क्राइस्ट का, वो सब इन्हीं नदियों के किनारे था। तो उस सिंधु नदी की वजह से इंडिया, या हम लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए, हिंदुस्तान के वासी। वो हिंदू जो एक जगह में रहते हैं ना, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। आप समझ पा रहे हैं ना, हिंदुओं से हिंदुस्तान, ठीक है। अब ना हमें आर्यावर्त या आर्यों का देश भी कहा गया है। काहे का कहा गया देश, आर्यों का देश, तो आर्यावर्त नाम पड़ गया। एक नाम और है भारत, राजा भरत, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने शकुंतला, शांतनु, उनके पुत्र थे भरत। भरत, दुष्यंत के मतलब दुष्यंत वगैरह नाम सुने होंगे, बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो उनके जो पुत्र थे भरत, भरत के वंशज होने की वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। तो भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, 4 नाम है, ठीक है। अब एक और विशेषता, भारत के अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो इधर बे ऑफ बंगाल है या बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो ये अरब सागर है। नीचे दक्षिण में बात करें अगर हम भारत के, तो इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। एकमात्र ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पर रखा गया। आप समझ पा रहे हैं, यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितना महान देश है। ये भारत अपने आप में, भारत की प्रसिद्धि व्यक्त करने के लिए भारत किसी शब्दों का मोहताज नहीं है। ये शब्द अपने आप में ही व्याख्या करते हैं कि भारत कितना महान होगा, जिसके नाम पर एक ना महासागर का ही नाम रख दिया गया, जबकि ले दे के सिर्फ 5 महासागर हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ। वो उत्तर में भारत के क्या है आपका, यहाँ पामीर का पठार है। जब हम पठार वाला या पर्वतों वाला, माउंटेन्स वाला चैन डिस्कस करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। ये पामीर है, यहाँ हिंदू कुश है जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और इधर आपका
सुलेमान रेंज है पाकिस्तान में, ये सब यहाँ फिर आपका नेपाल में और तिब्बत में आपका, फिर यहाँ पामीर नॉर्थ और नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट और हिमालय वाला। हिमालय भी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। हम आगे बात करेंगे। भारत के बारे में जानते हैं, भारत की अवस्थिति के बारे में जानते हैं तो समझ में आएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, अगर हम एक ग्लोब पे देखें, अगर भारत को विश्व पटल पे देखें तो भारत क्या है। अगर ये वाला हिस्सा आप लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ है, क्या कहलाता है ये वाला हिस्सा, नॉर्थन हेमीस्फीयर। ये वाला हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमीस्फीयर्स। ये उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो अगर हम 2 भागों में काट दें, ये वाला हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं, ये ईस्ट है और ये वाला हिस्सा वेस्ट है। अब आप आकलन कर पा रहे होंगे भारत कहाँ पे है, नॉर्थ और ईस्ट में। तो भारत कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्व में। भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तरी पूर्व में। पहले भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, भारत शिफ्ट हुआ है ऊपर की ओर। कहाँ की ओर शिफ्ट हुआ है, ऐसे शिफ्ट हुआ है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दक्षिण से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत शिफ्ट होता चला गया। समझ पा रहे हैं इधर तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के एरिया अगर हम देखें तो एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखेंगे 3 शुरुआत में भी है और 3 लास्ट में भी है। कभी कंफ्यूज मत हो जाए, कभी कभी क्या आ जाता है MCQ में आ जाता है और हम वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर अगेन एंड अगेन, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। अच्छा जी, अगर हम विश्व पटल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो भारत का जो एरिया है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है। लेकिन हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की आफ्टर चाइना। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हम कुछ दिनों में पहले नंबर पे ही आ जाएंगे। हो सकता है आ भी गए हों, क्योंकि चाइना अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। सो वी हैव टू टेक सम मेजर्स, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ताकि हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए पहले नंबर पर एरिया वाइज रसिया, फिर कनाडा, फिर ना ये आपका 3rd नंबर पे चाइना, फिर यूएसए के बाद ब्राज़ील, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें याद करने की तो पहले हम गए रसिया से, कहाँ गए, कनाडा। कनाडा के बाद हम आ गए यहाँ चाइना के पास, चाइना के बाद फिर हम आ गए कहाँ पे आ गए, यूएसए के पास। यूएसए से फिर हम कहाँ चले गए, नीचे जस्ट ब्राज़ील। ब्राज़ील से फिर इधर आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आपका क्या है, इंडिया 7वें नंबर पर। कहाँ पर है, इंडिया। याद रखेंगे इंडिया आप कहाँ पे, एक बार फिर से देखेंगे, रसिया, रसिया से कनाडा, कनाडा से फिर चाइना, चाइना के बाद आपका यूएसए, यूएसए के बाद फिर नीचे आ गए इधर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 7th प्लेस। तो हमने लिखा है इंडिया 7th नंबर पर है वर्ल्ड में। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखेंगे, देखो जो ये स्थलीय सीमा समझ पा रहे हैं ना, इधर गुजरात है, ये राजस्थान है, गुजरात के ऊपर यहाँ राजस्थान से लेकर और ये ऊपर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, या ये आपका नागालैंड या मिजोरम, मणिपुर तक, जितना भी एरिया ये लैंड बाउंड्री को टच कर रहा। कितने को, लैंड बाउंड्री, मतलब ये ज़मीन को भूस्थलीय सीमा बना रहा है। वो कितना है, 15,200, 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। अब ना अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214। कितना है, 3200, 3214 किलोमीटर। पहले एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था जम्मू तवी एक्सप्रेस, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। कौन थी, जम्मू तवी एक्सप्रेस, लॉन्गेस्ट ट्रेन थी। अब तो हालांकि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से के पास डिब्रूगढ़ है एक जगह, डिब्रूगढ़ से आती है और एक कन्याकुमारी तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस इन ट्रेनों के नाम हैं, वो लंबी ट्रेन होंगी। क्लियर ना। पहली कौन थी, जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो आपकी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। अब याद कैसे रखेंगे,
आपको अगर जम्मू से कन्याकुमारी तक जाना है तो आपके पास कितने रुपये होने चाहिए? 3214 रुपया होना चाहिए, तभी ना आप जा पाएंगे। अगर ये नहीं होगा आपके पास 3214 रुपये, आप कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपका टीटी आएगा और आपको फाइन भरना पड़ेगा या आपको जेल में अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3214। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो कितना है आपका? 2933। ये आपका वेस्ट से ईस्ट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है ना कोस्टल बाउंड्री, भारत की कोस्टल बाउंड्री। मतलब अब आप देखिए गुजरात से लेके ना ये वाला जो पूरा रीजन है ना, इस सारा का सारा रीजन यहाँ तक, स्पेशली पश्चिमी बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक, इस सारा रीजन ना किससे टच कर रहा है? मरीन बाउंड्री, पानी से टच कर रहा है। कोस्टल बाउंड्री समुद्र से टच कर रहा है, समुद्र से घिरा हुआ है ना। देखिए अब इसमें अगर हम राज्यों की बात करें तो ये देखिए कैसे ये कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 9 स्टेट है। देखिए कैसे, देखिए पहले नंबर पे गुजरात है, पहले नंबर पे क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद आपने देखा होगा एक छोटा सा ना गोवा है, गोवा के ऊपर एक बड़ा सा एरिया कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद ये लंबा सा केरला है, केरला के बाद ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्रा है, और आंध्रा के बाद आपका क्या है? उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। अब हम काउंट करें तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने राज्य टच कर रहे हैं समुद्र से? 9। एक बार फिर से देखेंगे, गुजरात सबसे बड़ा, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा, कर्नाटका, केरला, ये आपका क्या है? तमिलनाडु, फिर ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या? वेस्ट बंगाल। इतने राज्य ना टच कर रहे हैं समुद्र सीमा। अच्छा, 2 केंद्र शासित राज्य हैं जिनको भी जोड़ा गया, लक्षद्वीप, दमन अमन, इन सबको भी जोड़ा गया है, लेकिन उनका एरिया ज़्यादा नहीं है। लक्षद्वीप और अगर हम अंडमान निकोबार दोनों को जोड़ दें तो ये बाउंड्री हो जाती है लगभग 7516 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। अगर हम इनको हटा दें, इनकी जगह केवल और केवल हम इन राज्यों की बात करें, ये वाले राज्य, आप समझ पा रहे हैं ना, ये वाले राज्य, इस सारे राज्य जो केंद्र शासित नहीं है, तो इनकी कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ना हम बात कर रहे हैं इधर तक गुजरात, गुजरात के पास क्या है? लार्जेस्ट कोस्ट है, सबसे बड़ा जो कोस्ट है वो किसका है? गुजरात का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो फिर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बारी। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तब तक समझाता रहूँगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। फिर से देखेंगे एक बारी, इधर तक आ गए हम। तो आप ना एक चीज़ समझिए, ये जो लक्षद्वीप है ना, ये कोरल आइलैंड है। यहाँ 36 आइलैंड है टोटल। कितने हैं? 36 आइलैंड बने हुए हैं। कहाँ पर? ये छोटे छोटे ना कोरल ये मूंगा की चट्टानें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती हैं। वो चट्टानें ना वहाँ पे बनती गई, उनके ऊपर एल्गी आके बैठती गई और फिर वो भोजन प्रोवाइड करा रही है। फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कभी हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में, तब समझ में आएगा आपको। तो ऐसे मूंगा चट्टानें कहते हैं, मूंगा द्वीप भी कहते हैं। ये 36 द्वीप है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अब 8 डिग्री चैनल है, कहीं पे 10 डिग्री चैनल आएगा, कहीं 9 डिग्री। तो देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच को जो सेपरेट करती है वो 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, केंद्र शासित राज्य, इसमें टोटल कितने आइलैंड है? 206 आइलैंड है। कितने आइलैंड हैं? 206 आइलैंड है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, भारत का ना एक मोबाइल नंबर है। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया का मोबाइल नंबर। देखिए भारत या कोई भी देश होता है ना, जब हम कहीं ऐसे बात करते हैं ना कि भारत कहाँ स्थित है, तो हम हमेशा लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, अक्षांशी और देशांतर,
इन दोनों के बीच में बात करेंगे। हम कभी ऐसे बात नहीं करेंगे भारत वहाँ पाकिस्तान के बगल में स्थित है या फिर चाइना के पास स्थित है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे इंडिया का जो लोकेशन है वो इतने इतने डिग्री पर लोकेटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या है इंडिया का लोकेशन? ये है 84 376 68 या 687 97 25। एक बार फिर से देखेंगे 84 376 687 97 25। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट इधर है आपका, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट इधर पर है नॉर्थ में, 68 डिग्री 7 मिनट इधर है और 97 डिग्री 25 मिनट इधर है। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? है देखिए पूरा हो गया 84 376 687 और 97 25। क्लियर? अब देखेंगे हमने लिखा है यहाँ इंदिरा कॉल। भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, उत्तरी पॉइंट लगभग यहाँ पे जाके भारत खत्म हो जाएगा, इंदिरा कोल कहलाता है। दक्षिणम बिंदु अगर लैंड की बात करें तो क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम वगैरह है, आपने देखा होगा। ये आपका स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे मठ भी बने हुए हैं, आपने देखा हो कई बार। एक फ़ोटो है जिसमें स्वामी विवेकानंद खड़े हुए हैं ऐसे करके और उनके सर पे पगड़ी है और बड़े सुंदर से लग रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब है। तो ये कन्याकुमारी, अगर हम ज़मीन की बात करें तमिलनाडु का लास्ट तक बिंदु है, लेकिन इंडिया यहाँ ख़त्म नहीं होता वास्तविकता में। इंडिया है ना बहुत लंबा है और फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ग्रेट निकोबार के अंदर ने एक पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंडिया वास्तविकता में इधर तक है। कहाँ तक है? इंदिरा पॉइंट तक। फिर आगे चलेंगे तो अगर हम मरीन की बात करें या पानी से टच होने वाले पॉइंट्स की बात करें तो इंदिरा पॉइंट लास्टतम बिंदु होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंदिरा कॉल हो गया, आपका इंदिरा कॉल हो गया और इंदिरा कॉल के बाद ये आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बाद इंदिरा पॉइंट, या बेसिकली अगर आप इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक। और यहाँ पर गौर माता, गुजरात में एक पॉइंट है जिसका नाम है गौर माता, और यहाँ पे किबिथू, अरुणाचल प्रदेश का लास्टतम बिंदु किबिथू। ये आपका पूर्वोत्तर का पश्चिमी भाग है गुजरात का, यहाँ पे लास्ट बिंदु, यहाँ पर आपका पूर्वोत्तर का किबिथू। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इधर तक समझ में आ गया, तो बस थोड़ा सा और रह गया है, ज़्यादा नहीं है। अब ना भारत का जो 12 नॉटिकल मील तक, ये वो एरिया कहलाता है जहाँ पर इंडिया ना कुछ भी कर सकता है। इंडिया के पास ना अपना आइलैंड बना सकता है, इसका एक्सप्लोइटेशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इस रीजन का, इसका उपयोग कर सकता है, पेट्रोलियम निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल मील बराबर लगभग 22 किलोमीटर। ये 22 किलोमीटर की रेंज में कुछ भी कर सकता है। आगे आने वाले 12 नॉटिकल मील तक भी काफ़ी कुछ कर सकता है, एक्सप्लोइटेशन कर सकता है, रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, ठीक है। और आने वाले जो 200 नॉटिकल मील है ना, 200 नॉटिकल मील, यहाँ तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर आने वाले जहाज हैं या कोई भी है, उस पर इंडिया कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं। भारतीय समुद्र सीमा कहलाएगी। इसके बाद का एरिया ओपन सी कहलाता है। क्लियर? उसमें कोई भी आए, कहीं से भी आए, इंडिया का कोई रोल नहीं है, किसी भी देश का कोई रोल नहीं है। चलिए समझ में आ गया आपको? इधर ना ये पानी से जुड़ा हुआ है, ये श्रीलंका और आपका इंडिया। तो इधर ये गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है, या पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको, पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब ना आगे आते हैं। अब ना एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, 2 रेखाएं हैं जो भारत से गुजर रही है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं, 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। देखो कैसे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे कैसे? जीतन राम मांझी, चप्पल जूता, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कैसे भी याद करो, बस सीधी बात है, याद होना चाहिए आपको, आनी चाहिए। हम एक बार फिर से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है जो यहाँ से गुजर रही है।
अब ना एक स्टैंडर्ड टाइम है, IST है बेसिकली इधर पे इंग्लैंड के ग्रीनविच से। अगर ये इंग्लैंड इधर है तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से इधर से गुजर रही है, जिसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। बेसिकली ये वाली, सॉरी ये 90 डिग्री है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। 180 डिग्री इधर तक जाएगा, 180 डिग्री इधर तक जाएगा। कैसे? अब उसी का 180 अगर जब इधर जा रहा है तो 82 जो होगा ना, उसको 82 डिग्री 30 मिनट्स को इंडिया ने अपना भारतीय मानक समय रेखा मानी है। भारतीय मानक समय रेखा मानी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है। ठीक है, इधर से गुजरता है ये आपका। कहाँ से? यूपी के इलाहाबाद नैनी में। जब आप प्रयागराज कभी जाएंगे ना तो वहाँ नैनी पड़ता है पहले। नैनी में जब खड़े होंगे ना तो वहाँ लिखा है पधारिए आप भारतीय मानक सीमा पर खड़े हैं, या मुस्कुराइए आप भारतीय मानक सीमा पर खड़े हैं। बड़ा स्वागत करते हैं। चलिए लिखे के आगे समझेंगे। तो यूपी का नैनी यहाँ से, अब कई बार चेंज भी हो गया कि जौनपुर से गुजर रही है, जौनपुर से गुजर रही है यूपी में। यूपी स्पेशल वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर MP से गुजर रही है, फिर आपका छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। ठीक है, फिर आपका झारखंड से यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से गुजरेगी। एक बार फिर से देखेंगे, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से भारतीय मानक रेखा गुजर रही है। कभी देखिए आप, हम ना कहते हैं कितना लगभग, अगर हम इंग्लैंड से लगभग 0 डिग्री से कितना आगे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिग्री में ना 4 मिनट होते हैं। हमने इधर लिखा है 1 डिग्री अगर हम चल दिए तो 4 डिग्री का अंतर आ जाएगा। तो लगभग 82 डिग्री में ना और 4 मिनट और 30 मिनट्स निकालेंगे तो ये अगर टोटल देखा जाए तो कैसा हो जाएगा, आप इसे समझिए 80 डिग्री हो जाएगा अगर देखा जाए। और ये 30 मिनट्स प्लस 2 डिग्री निकल गया ना, एक डिग्री में 4 मिनट तो 16 मिनट और, तो कितना हो गया 46 मिनट। इस सब को कैलकुलेट करेंगे ना लगभग 5 घंटा 30 मिनट आएगा। 5 घंटा 30 मिनट टाइम आगे हैं हम। मतलब अगर 0 डिग्री जो इंग्लैंड से गुजर रही है, अगर इंग्लैंड में कोई मैच दिन के 12 बजे शुरू हो रहा है, कितने टाइम, दिन के 12 बजे PM में शुरू हो रहा है, तो हमारे यहाँ वो लाइव कमेंट्री कितने टाइम दिखाई देगी, 5:30 पर हम इसको लाइव देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? एक मैच जो इंग्लैंड में 12 बजे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ 5.5 घंटा लेट दिखाई देगा। ठीक है ना, हम इतना देर से, मतलब हमारे यहाँ 5.5 घंटा लेट है। टाइम जोन ना ये डिसाइड कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ ना आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है भारत का जो अक्षांश है, और इधर ना 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर हम लगभग दोनों को घटाएंगे तो 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 डिग्री में हमने बताया कितना मिनट है, 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, लगभग 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो कहते हैं ना, वैसे बेसिकली नागालैंड में सूर्य सबसे पहले उगता है, लेकिन अगर हम ना माने अरुणाचल प्रदेश, जहाँ अरुणाचल प्रदेश उगते हुए सूर्य की जगह, ऐसे कि आंचलों में, पर्वतों के आंचलों से सूरज उगता हुआ निकलता आ रहा है। अरुणा मतलब जो सूर्य है ना, वो पर्वतों के आंचल से निकलता हुआ आ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा है। अगर यहाँ 5 बजे सूरज निकलेगा, 5 AM पे निकलेगा, तो यही सूरज गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा, 2 घंटे लेट। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इसके बीच में अक्षांशीय जो अंतर है, डिफरेंस है, वो लगभग 30 मिनट का है, 30 डिग्री का है, जिससे 120 मिनट हो जाते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर हम 1 डिग्री से 2 डिग्री तक ट्रैवल करें तो लगभग 111 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से लेकर 30 डिग्री का अंतर आ गया लगभग, और हमने शुरुआत में लिखा था कि लगभग 2933 मतलब 3000 डिग्री का अंतर, मतलब 3000 किलोमीटर का अंतर है इधर से लेके इधर तक। वेरीफाई हुआ ना, वेरीफाई हुआ इधर तक, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। हमने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में ब्रीफली एक बारी फिर से जान लेते हैं। हमने जाना भारत जिसे क्या बोला गया है, भारत जिसे क्या बोला गया है, जिससे आर्यावर्त बोला गया। आर्यों की वजह से, भरत नामक एक राजा की वजह से इसका नाम भारत पड़ गया।
सिंधु नदी के किनारे हम लोग रह रहे थे, इसलिए सिंधु की वजह से हिंदू हो गए और हिंदुस्तान कहलाए। अंग्रेज़ों ने इसका नाम इंडिया रखा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना हमने बताया। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। 7th मोस्ट एरिया वाइज, 7th प्लेस पर इंडिया है। पहले नंबर पे हमने बताया रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए के बाद ब्राज़ील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। यहाँ तक क्लियर। पॉपुलेशन में हम कहाँ हैं, 15,200 लैंड बाउंड्री है। फिर आपका 3214 नॉर्थ से साउथ है, वेस्ट से ईस्ट 2933 किलोमीटर है। अब देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें ना। फिर 7516 किलोमीटर आपका कोस्टल बाउंड्री है टोटल जो नीचे आ रही है। ये हमने आपको बताया 9 राज्यों से टच करती है, गुजरात सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने बताया घटते हुए क्रम में गुजरात के बाद आपका और राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र टच कर रहा है, गोवा टच कर रहा है, कर्नाटका टच कर रहा है, केरला टच कर रहा है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु टच कर रहा है। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश टच कर रहा है, फिर आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 9 हो गए, याद है। फिर हमने बताया कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, वो भी हमने आपको बताया। 8 राज्यों से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे हम चलते हैं, इधर हमने आपको बताया कि मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है। यूपी के इलाहाबाद के पास नैनी। अब आगे ट्रांसफ़र हो गई है, कई लोग इसको जौनपुर भी बोलते हैं, जौनपुर के पास से गुजर रही है। मिर्ज़ापुर के पास से जौनपुर के पास से गुजर रही है। और हमने क्या पढ़ा इसमें, एमपी, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रख लीजिए कि यूपी के नैनी से गुजर रही है, बस पर्याप्त है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजर रही है, जिसको हमने माना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट, जो 5.5 घंटा ज़्यादा है किससे, प्राइम मेरिडियन या प्रधान देशांतर रेखा कहाँ पर, आपका जो ग्रीनविच इंग्लैंड से या लंदन से गुजर रही है। यहाँ हमने बताया कि 1 डिग्री, अगर 1 नॉटिकल मील की दूरी अगर देखी जाए तो कितना होता है, लगभग 1.8 किलोमीटर, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा लगभग 22 किलोमीटर के आसपास। ये 22 किलोमीटर का जो रीजन है ना, इसमें इंडिया कुछ भी कर सकता है, आइलैंड बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगले जो 12 नॉटिकल मील है वहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, और मतलब एक्सप्लोटेशन कर सकता है और चीज़ें कर सकता है। जो 200 किलोमीटर का रेंज है ना, वो EEZ कहलाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें क्या होने वाला है, इस क्षेत्र में इंडिया क्या करेगा, टैक्स ले सकता है, कस्टम ड्यूटीज ले सकता है। कोई जहाज़ आ गया विदेश का तो उससे उस जहाज़ पे निगरानी कर सकता है, उसे रोक सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। क्लियर। इसके बाद वाला ओपन सी कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि देखिए किबिथु हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, इधर आपका इंदिराकोल हो गया, इधर आपका गौर माता हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, कन्याकुमारी हो गया, और इधर आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें ना हम डिस्कस कर चुके हैं 84। अब कुछ चीज़ें जो रह गई 1-2 उनको भी देख लेते हैं। अगर हम एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री टच करता है वो बांग्लादेश करता है। 55 एक याद रखिए कोड, 55 तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल और म्यांमार और फिर अफ़गानिस्तान, ऐसे समझ लीजिए। तो बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश है हमारे बहुत राज्यों से टच कर रहा है। फिर ना इधर आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो बाउंड्री बनाता है उसको LOC बोला गया, रेड क्लिफ लाइन से पाकिस्तान और भारत की सीमा निर्धारित होती है। LAC मैकमोहन लाइन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको, और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। और आपका ये सबसे ज़्यादा, सबसे जो छोटा जो एरिया है ना, ये आपका ये वाला रीजन, ये आपका अफ़गानिस्तान मतलब बनाता है इसके साथ बॉर्डर, 106 किलोमीटर का। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग इसका स्नैप खींच लेंगे, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ज़रा, ये आपको काम आएगा। इसको नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और आपका इस लेक्चर में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।